उसके बाद में फाइनली समाधि। तो समाधि किस पे करेंगे? तो भगवान के ऊपर ध्यान जो हम करते हैं उसके ऊपर बात करते हैं। तो खैर यहाँ पर कर्म योग के बारे में बात हो रही है। पहले श्लोक में आपने देखा होगा कि कृष्णा को अर्जुन डायरेक्टली क्वेश्चन पूछने के संन्यास इम्पोर्टेंट है, आपको लेकर संन्यास लेना चाहिए, संन्यास के बारे में बता रहे थे। फिर आपने कर्मों के बता रहे थे मुझे क्या करना चाहिए। तो यहाँ पर आप देखा जाए तो अर्जुन बहुत ओपनली क्लियरली क्लैरिफाई कर रहे हैं कृष्णा से कि मेरे लिए क्या उपयुक्त है, मेरे लिए क्या इम्पोर्टेंट है, क्या अप्रोप्रिएट है। तो यहाँ पर कृष्णा हैड ऑलरेडी आंसर्ड कि भाई आपके लिए तो कर्म योग इज मोर इम्पोर्टेंट एज कम्पेयर टू ज्ञान योग, ध्यान योग से ज्यादा इम्पोर्टेंट कर्म योग है आपके लिए। वाई? और उसमें ये जो फोर्थ श्लोक जो आ रहा है वो बहुत इम्पोर्टेंट है, जिसमें कृष्णा एक्चुअली दोनों का डिफरेंस नहीं है, सांख्य योग और भक्ति योग। सांख्य मतलब ज्ञान योग बेसिकली। पहली बार आई थिंक सेकेंड टाइम इसमें यूज किया भगवद गीता में कृष्णा ने वर्ड सांख्य। तो सांख्य योग पृथक बला, ओके लेट मी डिसाइड। सांख्य योग पृथक बला प्रवदन्ति न पंडिता एकमपि अस्थिता सम्यक उभयोर विन्दते फलम। कि only the ignorant speak of the devotional service karma yoga as being different from the analytical study of the material world. Sankhya. Those who are actually learned say that he who applies himself well to one of these parts achieve the results of the whole. कि यदि कोई एक रास्ता भी पकड़ ले ठीक से कि सांख्य योग का या कर्म योग का, he will reach to the same destination. Okay, जैसे कि एक घर है या फिर एक जिक्सॉ पजल है, एक जगह पहुंचना है आपको, एक रास्ता ऐसे जाता है, एक रास्ता ऐसे जाता है, और आप कोई भी रास्ते पे चलेंगे तो आप पहुंचोगे उधर। तो उसी प्रकार से सांख्य योग जो ज्ञान योग का मार्ग है और भक्ति योग या कर्म योग का जो मार्ग है वो एक ही रास्ता, मतलब अलग अलग डायरेक्शंस हैं और पहुंचेंगे आप एक ही जगह। क्या है इसमें प्रभुपाद प्रोफेसर बहुत सुंदर तरीके से एक्सप्लेन कर रहे हैं कि द एम ऑफ द एनालिटिकल स्टडी ऑफ द मटेरियल इज टू फाइंड द सोल ऑफ एक्जिस्टेंस। एनालिटिकल स्टडी क्या होता है कि जो लोग तपस्या करेंगे, एनालाइज करेंगे, आप देखेंगे अभी नॉर्मल वर्ल्ड में भी आप देखेंगे ऐसे कुछ पढ़ाकू किस्म के कुछ एनालिटिकल लोग होते हैं, हर चीज को डीपली एनालाइज करने लग जाते हैं। ओके, ये एटीएम मशीन है, नॉर्मल इंसान क्या करेगा? कार्ड डालेगा, पैसे निकालेगा, काम खत्म। ओके, और वो लोग वो सोचेंगे ये कैसे काम करेगी, उसके ऊपर रिसर्च करेंगे, इसमें क्या कर सकते हैं। ये जो हैकर्स होते हैं ये एनालिटिकल होते हैं, दे वांट टू नो हाउ थिंग्स आर वर्किंग। तो ये ऐसे ही सांख्य योगी भी होते हैं जो ज्ञानी योगी जिसको बोलते हैं। तो वो लोग हर चीज ध्यान से ऑब्जर्व करके कंक्लूजन को पहुंचते हैं, ना कि अभी जैसे हम नॉर्मल साधक हैं। नॉर्मल साधक का क्या वो होता है कि उसे थोड़ा फेथ है और उसे वैष्णव और गुरु की कृपा मिल गई, ओके, और उनसे उसने एक प्रोसेस समझने की कोशिश की। जैसे हमें बचपन से पता होता है कि कृष्णा इज देयर, महाभारत में हमने देखा है, हमने रामायण में श्री राम को देखा, तो हमें पता है कि हमें भक्ति करना चाहिए, भगवान का नाम लेना चाहिए, हमें ये पता है। ओके, ये थोड़ा पता है हमें। फिर उसमें हमें ये प्रोसेस मिल जाता है कि हाँ आप नियमित जप करेंगे, 4 नियमों का पालन करेंगे
तो आपको आगे चल के आप और अच्छे से सेवा कर सकेंगे, भगवान की भक्ति करने का प्रयास कर सकते हैं। तो हम वो रास्ते पे चल पड़ते हैं, और ये रास्ते पर हम चलते हैं, फिर हमारा फेथ डेवलप होता है, हमें और एसोसिएशन मिलता है, हमें और सेवा होती है। तो जो ये करते करते धीरे धीरे जब करते हैं तो हमारा फेथ और स्ट्रांग होता है। ये एक साइक्लिकल प्रोसेस है। ओके, तो उसके बाद हमारा जैसे जैसे इट्स लाइक हम प्रसाद भी ले रहे हैं, सेवा भी कर रहे हैं, और पढ़ाई भी कर रहे हैं, और सब कुछ साइमल्टेनियसली चल रहा है धीरे धीरे। सांख्य योगी का कॉन्सेप्ट अलग है। जब तक पूरा प्रोसेस नहीं समझ में आएगा तब तक हम आगे नहीं बढ़ेंगे। उनका ये कॉन्सेप्ट होता है। तो सांख्य योगी कैसे हो गया, ये आई थिंक हमारे में से कोई कैटेगरी है नहीं। ये बेसिकली कृष्णा एक्सप्लेन कर रहे हैं अर्जुन को, ये उस समय की कैटेगरी है। बहुत कम लोग इस कैटेगरी में आते हैं। ओके, लेकिन ये कैटेगरी की विशेषता क्या है? जैसे हम इनको वी आर नॉट लाइक, कृष्णा भी यहाँ पर उनको डाउनग्रेड नहीं कर रहे कि ये लोग नॉट टाइम वेस्ट कर रहे हैं, ऐसा नहीं। भगवान ये नहीं कर रहे। भगवान ये बोल रहे हैं कि ये लोग की एक अलग सिग्निफिकेंस है, ये लोग का जो रास्ता है, और हम आप लोग जो रास्ते चलो वो पहुंचेगा ही की जगह। इतना है कि ये लोग पूरा प्रोसेस समझने के बाद ये सब करेंगे, और हम थोड़ा समझ लिए और हम चल पड़े। जैसे किसी को गाड़ी चलाना आती है, तो गाड़ी चलाना कैसे होता है, वो एकदम परफेक्टली किसी को नहीं आती, तो सब धीरे धीरे कोई सीखना चालू करता है, जैसे जैसे चलाना चल लगता है उसका प्रैक्टिस बढ़ता है, और वो फिर उसमें प्रोफिशिएंट हो जाता है। पर ये लोग है कि ये लोग प्रैक्टिस ही इतना करेंगे कि पूरा एकदम परफेक्ट आ जाएगा, उसके बाद में गाड़ी रोड पे निकालेंगे, ये उस टाइप के लोग हैं। लेकिन उसका बेनिफिट क्या होता है? सांख्य योगीज आर जनरली पीपल, वो लोग जब प्रैक्टिस करते हैं, क्योंकि उनका प्रोसेस समझने के बाद एक अंडरस्टैंडिंग जब आती है, एंड दे हैव ऑलरेडी प्यूरिफाइड होते हैं। बाय द वे, इन लोगों का जो कैटेगरी वो ऐसा कैटेगरी है जिन्होंने अपने मन, बुद्धि, अहंकार वगैरह सबको कंट्रोल कर रखा है, पूरे अच्छे से नियम पालन करके प्यूरिफाइड है। और जब इनको प्रोसेस मिलता है, जब इनको पता चलता है कि हाँ भाई ये कृष्णा इज द सुप्रीम, चैंटिंग इज द बेस्ट वे, तो वो लोग बहुत ही प्रगाढ़ तरीके से उसको पकड़ते हैं। हमारे जैसे नहीं, पर हम कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, कभी टेस्ट है कभी नहीं है, कभी स्ट्रगल से है, उनका ऐसा नहीं होता। जब वो लोग किसी चीज को पकड़ते हैं तो बहुत ही आसक्ति के साथ, मतलब ये प्रोसेस है भगवान की तरफ लेके जाने वाला है, तो बस अब इसको बहुत अच्छे से पालन करना है। तो ये सांख्य योगी का प्रोसेस होता है। और अर्जुन का जो केस है, वो अर्जुन, क्योंकि आप देखेंगे बार बार क्वेश्चन पूछ रहे कि मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है, तो अर्जुन के केस में कृष्णा हैज क्लियरली सेड कि फॉर यू कर्म योगा इज बेस्ट। व्हाई? बिकॉज ही इज अ क्षत्रिय, तो उनको युद्ध करना है। यहाँ पर अभी युद्ध स्टार्ट होने वाला है, हमें भगवत गीता का कंटेंट्स भूलना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर रणभूमि में है, दोनों का कॉन्वर्सेशन चल रहा है। तो उनका जब युद्ध स्टार्ट होने वाला है, तो अर्जुन के लिए इम्पोर्टेंट है कि भाई आप उस समय एनालिटिकल स्टडी नहीं करने बैठ सकते। आप ये सब ऑफकोर्स ज्ञान के मामले में अर्जुन कम नहीं है, बट इन अदर केस ऑल्सो कि वो काम है उनका, अभिज्ञानी का काम नहीं करना है हमको कि सब बैठेंगे कि शास्त्र लेके बैठेंगे और उसमें से पता। यहाँ पर कृष्ण स्वयं उनके साथ रथ पे बैठे हुए हैं, उनको भी कृष्ण के बारे में अंडरस्टैंडिंग है, और यहाँ पर उनको रणभूमि में रण करना है, तो युद्ध करना है, तो वो इम्पोर्टेंट है। तो रणभूमि में भगवान को समर्पित करते हुए रणभूमि में जब युद्ध करेंगे तो ही विल गेट द सेम गोल, सेम डेस्टिनेशन जो इन सांख्य योगी को मिलने वाले। अभी हम अगर जो देखें तो ये भक्ति सांख्य योग में ऐसे कौन से एग्जाम्पल्स हैं, मैं थोड़ा उसके बारे में आपको बताता हूँ कि देयर आर पीपल कि जैसे एक सार्वभौम भट्टाचार्य का रोल आता है। ओके, ऐसे बहुत सारे एक्चुअली सांख्य योगी हैं जिसमें ऐसा बोला जाता है। भागवतम, जो श्रीमद् भागवतम है, वो किसने उच्चारण किसने बोला? सुखदेव गोस्वामी ने। किसको? परीक्षित महाराज को। तो सुखदेव गोस्वामी का भी जब जन्म हुआ था, मतलब वो एक लंबी स्टोरी है, लेकिन सुखदेव गोस्वामी का जब जन्म हुआ था तो जन्म होते से मतलब वो कहा जाता है वो भी ब्रह्म ज्ञानी थे। ओके, सांख्य योगी काइंड ऑफ ज्ञानी, तो ज्ञानी थे तो भक्त नहीं थे। तो ज्ञानी थे तो जैसे ही हुए वैसे ही वो, मतलब ऐसा वो अगेन जैसे मैं कह रहा हूँ लंबी स्टोरी, वो 16 साल के थे तब तक वो अपने माता के गर्भ से बाहर भी नहीं आ रहे थे। क्यों? क्योंकि उनको डर था कि माया मुझे पकड़ लेगी। ओके, मैं ये सब पारिवारिक चीजों में नहीं उलझना चाहता। तो बड़ा विनती करने के बाद वो अपने माता के गर्भ से बाहर आए, और जैसे आए वैसे ही वो जंगल की तरफ भागे कि बोले हम मुझे किसी से कोई लेना देना नहीं, मेरे को तो
मैं ब्रह्मलीन मतलब ब्रह्म के ऊपर तपस्या करूंगा, ऐसे करके चले गए। तो वेद व्यास जो उनके पिता थे, उन्होंने एक्चुअली उनके शिष्य को भेजा और कुछ श्लोक गाए जिसमें कृष्ण के गुण, कृष्ण के रूप के बारे में उन्होंने गाना चालू किया। तो जो वो जब श्लोक गाए, बरहापीडम नटवर वपु और अहोबक्यम स्थान कालपीडम, ऐसे करके बहुत सुंदर श्लोक कुछ गाए। तो सुखदेव गोस्वामी बोले किसके बारे में आप बात कर रहे हैं? तो बोले ये हम कृष्ण के बारे में बात कर रहे हैं और आपको और डिटेल जानकारी चाहिए तो आप हमारे गुरुदेव के पास चलिए, श्रील वेद व्यास जो आपके पिता हैं। तो फिर वो जाते और फिर बोलते कि पिताजी मेरे को बताइए ये किसके बारे में, क्योंकि ब्रह्म ज्ञानी है। तो उनको जैसे ही जैसे बोलते ना एक हिंट मिला कि ये कौन है इतना सुंदर पुरुष और ये इतना इनकी क्वालिटी जैसे कैसी है। तो फिर उनको तब उनको वेद व्यास जी ने महर्षि वेद व्यास पूरा बैठ के उनको श्रीमद् भागवतम सिखाया, सुनाया, और वही वेद भागवतम उन्होंने फिर परीक्षित महाराज को सुनाया। तो ऐसे सुखदेव गोस्वामी, और ऐसे ही चतुष कुमार तो ऐसे थे, वो भी ब्रह्मा के पुत्र हैं। चतुष कुमार के बारे में आप में से किसी को कुछ पता है? सनक, सनंदन, सनातन, सनत कुमार, किसी को पता है आप में से जो थोड़ा बहुत? नोबडी नोस? समबडी? ओके, जिसको भी पता है। तो चतुष कुमार कौन है कि ब्रह्मा के पुत्र हैं, चार पुत्र हैं, और ये ब्रह्म ज्ञानी है बेसिकली। उनको पहले ब्रह्म ज्ञानी, ऑफ कोर्स दे आर, अभी तो उनसे पूरा एक संप्रदाय आता है, लेकिन स्टार्टिंग में वो लोग ब्रह्म ज्ञानी थे। ब्रह्म ज्ञानी भी कैसे, मतलब काफी रोचक कहानी है उनकी। वो लोग ब्रह्मा से प्रकट हुए, उनकी कोई माता नहीं है, ब्रह्मा से ही डायरेक्ट प्रकट हुए हैं। तो ब्रह्मा से प्रकट हुए और उन्होंने चूज किया कि पिताश्री हम सिर्फ 5 वर्ष के ही रहेंगे, हमारी जो बॉडी हम नहीं चाहते कि बढ़े। बॉडी बढ़ेगी तो क्या होगा? तो बॉडी बढ़ेगी तो फिर टीनेज आएगा, एडोलेसेंस आएगा, फिर यूथ आएगा, तो फिर बहुत सारी चीजें दिमाग में आने लगती है, बहुत अननेसेसरी अट्रैक्शंस और डिस्ट्रैक्शंस आएंगे। बोले हम 5 साल के बालक ही देना पसंद करेंगे। अब लेकिन वो 5 साल के बालक दिखते हैं, ज्ञान उनमें प्रगाढ़ है, ब्रह्मा के पुत्र हैं, आप इमेजिन करिए। तो वो लोग भी ऐसे थे। तो ये 4 पुत्र ब्रह्मा जी के, ये लोग सुनते रहते थे कि हमारे पिताश्री ब्रह्मा जी विष्णु के बारे में इतना गुणगान वगैरह करते रहते हैं, चलो एक बार जाके मिलते हैं, देखते तो हैं। तो वैकुंठ में कहा जाता है कि 7 द्वार होते हैं। ओके, तो वो 6 द्वार क्रॉस करके चले गए और 7वें द्वार पे अच्छा, ये लोग नन्हे रहते हैं भाई, 4 छोटे बच्चे हैं, 5 years, तो ये लोग नन्हे घूमते हैं वैकुंठ में वगैरह पे सब जगह। और कोई उनको देख के बोलेगा अरे ये तो खेलने वाले बच्चे, लेकिन वो ब्रह्म ज्ञान नहीं है, ब्रह्मा के पुत्र हैं। तो वैसे ही लीला के रूप में जय और विजय जो भगवान के नित्य पार्षद हैं, उन्होंने रोक दिया उनको। ओके, 7th गेट पे वैकुंठ में आके रोक दिया कि बोले अरे बालकों कहाँ जा रहे हो, ये कोई खेलने की जगह है, किससे मिलना है तुम्हें? तो ऐसे करके उन्होंने रोक दिया। तो ये चारों को आगे तो बोले वैकुंठ में सिक्योरिटी की क्या जरूरत है? सिक्योरिटी तो ऐसी जगह होती है जहाँ पर कोई चोरी होने वाली है या कोई ऐसा चोर वोर आ सके, वहाँ ये वैकुंठ है, यहाँ पर तुम लोग ऐसी मेंटालिटी लेके कैसे खड़े हो? तो वो लोग ने, उन चारों ने क्रोध के वश में आके उन दोनों द्वारपालों को, जो भगवान के नित्य पार्षद है, उनको श्राप दे दिया कि तुम लोग असुर योनि में जाओ, क्योंकि तुम लोग यहाँ पर वैकुंठ में रहने लायक नहीं। और जैसे ही ऐसे हुआ तो अंदर से दरवाजा खुला, वो लोग दरवाजे के बाहर थे, फिर जय विजय उन्होंने उनको दरवाजे के बाहर रख दिया और अंदर से दरवाजा खुला और स्वयं विष्णु और लक्ष्मी जी प्रकट वहां पर आए। और दरवाजा खोल के उन्होंने सबसे पहले क्या किया, ये नहीं कि चतुष कुमार को बोला अरे आप कैसे ये लोग अपना कार्य कर रहे थे, आपने इनको श्राप दे दिया। नहीं, श्री हरि विष्णु ने बोला मैं क्षमा प्रार्थी, ये दोनों मेरे द्वारपाल हैं और इन दोनों ने मेरी सेवा करते समय आपको रोक दिया और आपको ठेस पहुंचाई थी, मैं क्षमा प्रार्थी। तो जब वो मेरे तो, और पहली बार चतुष कुमारों ने जब विष्णु भगवान को देखा तो वो लोग कितने सुंदर है श्री हरि विष्णु। उनके तो चरण की तुलसी का जो सुगंध आ रहा था उससे उनका हृदय परिवर्तित हो गया। तो ये क्या थे, ये ब्रह्म के। और जब भगवान को देखा, भगवान के गुणों को देखा,
भगवान के गुण कैसे हैं, ये जो आप डिवोटीज में ह्यूमिलिटी हो, ये सब कहाँ से आ रहा है, भगवान से आ रहा है। भगवान में ह्यूमिलिटी किसी है, भगवान उनको नहीं बोल कि आपने देखा जाए तो कुछ गलत नहीं किया, वो लोग ने नोट किया, वो लोग को लगा कि ये बच्चे हैं कहाँ जा रहे हैं, लेकिन भगवान ने बोला, विष्णु श्री हरि विष्णु ने बोला ये मेरी गलती है, ये मेरे द्वारा तो क्योंकि ये मेरी सेवा कर रहे थे, तो इनके द्वारा किया गया अपराध मेरा अपराध है, तो मैं आपसे क्षमा प्रार्थी। तो जब ये चतुष कुमार ने देखा तो थोड़े मतलब उनको अच्छा नहीं लगा कि अरे भगवान हमसे क्षमा मांग रहे हो और ये इतने सुंदर इतने महान, तो फिर उन्होंने भगवान से कहा कि हम क्षमा मांगते हैं क्योंकि हमसे ये अपराध हो गया, ये आपकी सेवा कर रहे थे और फिर भी हमने इनको श्राप दे दिया, तो प्रभु हमें क्षमा। तो वो बोले नहीं नहीं ठीक है कोई बात नहीं, ये क्षमा, ये श्राप को भी वापस नहीं लेना, ये मेरी ही लीला थी जिसके कारण मुझे वो एक लंबी स्टोरी है कि भगवान को भी वीर्य रस का आस्वादन करना। वीर्य रस मतलब फाइट करना, मतलब हाथ में इसको होगा ना नॉर्मल लैंग्वेज में, हाथ में खुजली हो रही है, मन कर रहा है, तो भगवान को वो वैकुंठ में कर नहीं सकते, गोलोक में कर नहीं सकते, सारे ही उनके लोग कोई पेड़ कोई झाड़ू कर रहा है, कोई सेवा कर रहा है, उनसे तो वो युद्ध नहीं कर सकते ना, युद्ध करने के लिए कोई बराबरी वाला चाहिए। तो वैसे हिरण्याक्ष ये जो जय और विजय थे, ये जब गिरे तो इन्होंने 3 बार अलग अलग अवतार में अलग अलग राक्षस योनि में इन्होंने जन्म लिया। तो सबसे पहले बने हिरण्याक्ष और हिरण्यकश्यप, दूसरे में रावण और कुंभकर्ण, और तीसरे में शिशुपाल और तप्तवग्नि, और तीनों टाइम भगवान श्री हरि विष्णु ने उनका वध किया, तो ऑफ कोर्स फाइट करके। तो ये आस्वाद होता है। तो पॉइंट ये है कि ये जो चतुष कुमार थे ये पहले ब्रह्म ज्ञानी थे, ओके, तो इन्होंने जब भगवान का रूप देखा, भगवान के रूप देखे, तो ये भक्त बने। तो ब्रह्म ज्ञानी हो मतलब सांख्य योगी जिसको ज्ञानी बोल सकते हैं, ये हो या फिर भक्त हो, दोनों का रास्ता चल रहा सेम, एक ही चीज है कि इसमें समय ज्यादा लग सकता है, इसमें सांख्य में, क्योंकि इट इज एनालिटिकल स्टडी है। वो वेद पढ़ेंगे, शास्त्र पढ़ेंगे, वेदांत पढ़ेंगे, तपस्या करेंगे, उसके बाद इनको रिवील होता है कि हु, और जब अपना सारे सेंसेस वगैरह कंट्रोल करेंगे जब, तब इनको रिवील होता है कि हु इज द सुप्रीम। ओके, हृदय में पवित्रता आ जाती तब ये सब होता है। और एक साधक का क्या होता है, सिंप्लीफाइड लाइफ है, थोड़ा सा फेथ है, उसने अपने गुरु और अपने वैष्णव की बातों पे भरोसा करके प्रोसेस करना चालू किया, एंड देन व्हेन ही हियर्स मोर, तो उसे और अपना फेथ बढ़ता है और उससे फिर उसके गाड़ी आगे बढ़ती है। तो मेथड अलग है, डेस्टिनेशन सेम। ओके, एक में समय ज्यादा लग सकता है और दूसरा वाला स्ट्रेट फॉरवर्ड। तो ऐसे मतलब प्रोसेस दोनों के क्लियर है, डेस्टिनेशन सेम है, बस मेथड थोड़ा सा अलग है। ओके, थोड़ा सा अलग। और इनफैक्ट कलयुग में हम तो तपस्या और हम कितनी वेदांतिक वगैरह स्टडी कर लेंगे, और आप लोगों को लगेगा कि अरे ये वेदांतिक स्टडी इसमें एक्चुअली टाइम लगता है। आप बहुत सारे मतलब मैंने तो देखे 2-4 केसेस, मतलब लिटरली उन्होंने इतना स्टडी कर रखा है, दे नो एवरीथिंग। वो ज्योतिष के बारे में भी जानेंगे, वो सारे शास्त्रों के बारे में भी आचरण कर लेंगे, पर उनको जब बोलेंगे ना कि कृष्ण, तो वो लोग कृष्ण को मानते हैं, भगवत गीता को भी आदर करते हैं, बट दे आर स्टिल नॉट कन्विंस्ड, दे आर स्टिल नॉट। हमको क्या है, बच्चा क्या है, मतलब इतना सिंपल है, इतना क्लियरली दिखा हुआ है कृष्ण भगवत गीता। ये उन लोगों को अभी भी बोलेंगे अभी हमें और पढ़ना है, अभी हमें ये करना है, अभी हमें वो करना है, तो ये वो टाइप के लोग हैं। तो ये लोग क्या है, इन्हें समय लगने वाला है, और समय लगेगा मतलब उसमें काफी एनालिटिकली स्टडी करेंगे, उसमें बोर हो सकते हैं, फिलैंथ्रोपिक उसमें एक्टिविटी में चले बोर हो जाते हैं, तो ये सब प्रॉब्लम्स और एक्सीडेंट्स होने का डर है। तो ये बट ठीक है, उसमें भी कृष्ण इज गिविंग द ऑप्शन कि ये लोग भी देखिए, जब इनको पता चलेगा, जब वो लोग तो बहुत अच्छे से प्रैक्टिस करें, मतलब एकदम कन्विंस्ड होके एकदम मतलब अच्छे से। एक्चुअली एक और आचार्य थे ऐसे ही श्री सार्वभौम भट्टाचार्य तो श्री चैतन्य महाप्रभु के टाइम पे, तो वो भी ऐसे ही न्याय के इतने बड़े शास्त्र के और जगन्नाथपुरी टेम्पल के मेन पुजारी और महाराज प्रताप रुद्र के राजपुरोहित, इतने बड़े मतलब सार्वभौम भट्टाचार्य, उनके शिष्य थे मधुसूदन वाचस्पति, वो भी एकदम प्रगाढ़ स्कॉलर, काशी के
मतलब जैसे काशी और हम वहाँ के बोलते हैं बहुत पढ़े लिखे शास्त्र के लोग हैं, तो ऐसे तो ऐसी स्टार्टिंग। लेकिन जब उन्होंने भगवान के गुणों के बारे में सीखा तो कैसे कन्वर्ट हुए, उसके बाद उन्होंने भगवान की गुणगान में कितने सारे श्लोकों की संरचना की, और उसके आगे जाके उन्होंने जीव गोस्वामी सनातन गोस्वामी को भी ट्रेनिंग की। तो इस प्रकार से ये तो कभी ये स्विच भी हो जाता है। सांख्य योगी स्विचेस, जैसे सुखदेव गोस्वामी का हमने देखा, जैसे चतुष कुमार का देखा, वैसे ही मधुसूदन ये स्विच हो जाता है कि ये जब इनको पता चल जाता है कि हाँ ये कृष्ण इज द सुप्रीम, दिस इज द बेस्ट प्रोसेस एंड इजियर प्रोसेस, तो देन दे स्विच, और वो स्विच करते हैं तो बहुत अच्छे से स्विच करते हैं, बहुत अच्छे से, बहुत जल्दी वो लोग भगवान की तरफ बढ़ पाते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे कि लाइक जस्ट टू कंक्लूड कि ये जो प्रोसेस है भगवान इसमें प्रभुपाद क्लियरली बोल रहे हैं कि ये दोनों प्रोसेस अलग नहीं है। कृष्णा इज लाइक ओनली इन ignorant will speak in devotional service, कर्म योगा and सांख्य two different processes. No, they are not. Those who are actually learned say that those who one who applies किसी प्रोसेस के ऊपर भी आपने ध्यान से पूरा ये फोकस किया तो यू विल बी एबल टू अचीव द सेम डेस्टिनेशन। अलग अलग रास्ते हैं, पहुंचोगे एक ही जगह। ओके, ऐसा जैसे पर्पट में बहुत सुंदर तरीके से कहा गया है कि एक मतलब बहुत अच्छा एग्जांपल दिया है ट्री का, कि सांख्य समझना कैसे समझना कैसा व्यक्ति है जो उस पेड़ को एनालाइज करे, ये पेड़ पर लीव्स पे डालें क्या, डालें क्या, ये फ्रूट्स पे डालें क्या, कि कहीं पर डालें क्या, कि घास पर डालें, कहाँ डालें, और एक मतलब कि क्या पता है कि उससे सुन रखा है, उसका अपनी गुरु से वैष्णव से सुन रखा है, पानी वहाँ पर डालो और वहाँ से संगत दोनों ही पेड़ का ध्यान रखने वाले हैं। तो एक फाइनली क्या होने वाला है, क्योंकि विष्णु मिल भी जाए भगवान समझ गया फाइनली वो भी पानी डालेंगे, तो इनको पहले से पता चल गया तो प्रोसेस सेम है। ओके, भगवान श्री हरि विष्णु का ये भी सांख्य में फिर उनके पहुंचेंगे और पहुंचने के बाद क्या सेवा करेंगे, हम क्या करेंगे अपनी सेवा करने का प्रयास करेंगे। तो उसी प्रकार से मेथड अलग अलग है और डेस्टिनेशन सेम। So this is what it is. It is relatively easier slope to understand, but of course जितना deeply जाएंगे उतना हमें अच्छे से समझना है। So yeah, I think ये इस slope के बारे में मैं आज डिस्कस कर रहा था, और आपको आपके पास अगर कोई क्वेश्चन है तो एक और एग्जाम्पल लेना कभी कभी क्या होता है कि मुझे लगता है कि साधु को भक्ति भी डिफरेंट होकर लगती है, बट जैसे कुछ लोग होते हैं कि इतना ईजी रास्ता कैसे हो सकता है, मतलब शांति योगी जो उसको ये भी लगता है कि यार इतना सिंपल प्रोसेस कैसे हो सकता है। लड़ाई करनी पड़ेगी, शास्त्र पढ़ने पड़ेंगे, उसमें से ढूंढना पड़ेगा, पता लगाना पड़ेगा, तब जाके कहीं भगवान मिलेंगे ना। ये एक मेंटालिटी नथिंग रॉन्ग अगेंस्ट यू, ये मेंटालिटी एक लंबा प्रोसेस मैं एक्चुअली करके हमारे बहुत से एग्जाम देता हूँ। अपना एक एग्जाम देता है, उस एग्जाम में एग्जाम था, बस अपने क्वेश्चन आया पेपर कंप्लीट किया और उसके बाद मैं सोचते रह गया कि नहीं कुछ इसका मीनिंग कुछ और होगा, ये लोग इनडायरेक्टली कुछ पूछने का, इसीलिए हालांकि ये इतना सिंपल लग रहा है एंड आई नो द आंसर, लेकिन इतना सिंपल नहीं होना चाहिए, कुछ तो उसका मीनिंग है, कुछ और हिडन मीनिंग होगा या फिर कुछ और तरीके से लोग पूछने का कोशिश करें। ऐसा करते करते उनका टाइम अप हो गया और उनको वो पेपर वो क्वेश्चन छोड़ दिया। जैसे ही बाहर आए, जैसे जैसे होता है ना सारे स्टूडेंट्स की मिल जैसे ही बाहर आते सबसे पहले तो क्वेश्चन का डिस्कशन चालू होता है कि क्वेश्चन का आंसर क्या रहा है, ये क्या होगा। तो जब इन्होंने पूछा अपने फ्रेंड से
कि ये क्वेश्चन ये क्या था यार, ये इतना सिंपल क्वेश्चन। बोले हाँ ना, इसका आंसर तो ये था, ऐसे ऐसे से पूछा था। और फिर रजवाड़ी को इतना परेशान, अरे इससे बोले ये तो मुझे पता था, लेकिन क्या ये सिंपल ये ऐसे ही लिखा? बोले और क्या, सिंपल क्वेश्चन था, सिंपल आंसर लिखना था। एंड देन ही वाज लाइक सो परप्लेक्स्ड। तो ये हो जाता, क्वेश्चन सिंपल था, आंसर भी पता था, पर लिखा नहीं। क्यों? क्योंकि हमारा दिमाग थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है कि वी वर नॉट एबल टू कैच इट, कि अरे ऐसा तो नहीं। तो इसलिए सांख्य योग मतलब उस चीज को थोड़ा एनालिटिकल समझ के फिर वो लोग पूछेंगे। और हमारा ऐसा स्ट्रेट फॉरवर्ड हमें प्रभुपाद ने दे दिया है, चैंट एंड बी हैप्पी एंड जस्ट टेक प्रसाद एंड चैंटिंग करो, कीर्तन करो और बढ़िया आगे बढ़ो भगवान के पास। तो ये दो इजी क्वेश्चन है, एक थोड़ा सा लंबा क्वेश्चन, एक टफ क्वेश्चन। दैट्स इट। आई होप इट मेक्स क्लियर सांख्य योग एंड कर्म योग। Okay, Prabhu. So I think we can end the session. Share again, Prabhu. Can we end the session now? I think Prabhuji, Vaishnavi Mataji had some questions. She had raised really? her hand. Okay, please. Yeah. So Prabhuji, like ये भक्ति का प्रोसेस बहुत सिंपल है, बट दैट्स वी आर कॉम्प्लिकेटेड, वी मेक इट कॉम्प्लिकेटेड। तो ये बहुत अच्छी बात कही आपने, लाइक इट वाज वेरी रिलेटेबल। एंड लाइक क्वेश्चन था मेरा कि विष्णु इज ट्रूली लाइक फुली सेटिस्फाइड, फिर भी वो मतलब वीर्य रस का उनको क्यों आस्वादन करना था? Very good question. He is completely satisfied, right? Correct. So ऐसा कहा जाता है कि भगवान ये जो हमारे अंदर की भावना है ना, प्रेम का आस्वादन करना, रिलेशंस का, फ्रेंडशिप का, साख्य का, ये सारे रस एक्चुअली आते भगवान से। तो भगवान जब कृष्ण में आप देखेंगे ना, तो ये दोनों गुण आपको दिखाई देंगे। एक तो आत्मा का, पूर्ण का, मतलब ये दामोदर लीला में बहुत अच्छे से एक्सप्लेन होता है कि वो भगवान जो पूरी तरह से तृप्त है, उनको दूध पीने की इच्छा क्यों? और वो भगवान जो शांत रहते हैं, उनको क्रोध क्यों आया कि यशोदा माई उनको नीचे रख के चली गई है? और वो भगवान जो सत्य उत्तम श्लोक जिनको कहा जाता है, जिनको अच्छे श्लोकों में जिनको वर्णित किया जाता है, जो हमेशा सत्य वाली, उन्होंने वो झूठ कैसे बोल पाते थे? गोकुल में मैंने माखन नहीं खाया। तो ये जो रस का आस्वादन है, ये भगवान के मतलब मेरे लिए तो थोड़ा डिफिकल्ट है एक्सप्लेन कर पाना और खुद को समझ पाना, बट ये भगवान के अंदर ही आदान प्रदान का डिजायर रहता है। उसी प्रकार से वो लीलाएं डेपिक्ट करते हैं और उसी तरीके से वो लोगों को अट्रैक्ट करते हैं। आज हम क्यों डिस्कस करते हैं भगवान की इतनी सारी सुंदर लीलाएं? तो वो क्यों? क्योंकि भगवान की लीलाएं हैं, भगवान सबसे इम्पोर्टेंट है, सबसे इम्पोर्टेंट है। जब भी हमें ऐसा लगे कृष्णा इज अ पर्सन, is a person, he is a supreme personality of God. प्रभुपाद अगेन एंड अगेन, मतलब हर आप एक पेज 2 पेज पढ़ेंगे ना, उसमें एक बार तो कहीं तो दिख ही जाएगा कृष्णा द सुप्रीम पर्सनालिटी ऑफ गॉड। सो ही इज अ पर्सन। सो उनको हम सिर्फ मूर्ति नहीं समझेंगे, सिर्फ भगवान नहीं समझेंगे। अरे भगवान आप हम क्या करें? हम सेवा करने की प्लस उनको क्या जरूरत है हमारे फ्रूट्स एक्सेप्ट करने की, तुलसी एक्सेप्ट करने की, जल एक्सेप्ट करने की? वो एक्सेप्ट करते हैं। वो एक्सेप्ट करने से क्या होता है? आदान प्रदान होता है, तो हमारा उनके साथ कनेक्शन एस्टेब्लिश होता है। तो यस, भगवान पूर्ण काम है, सत्य काम है, लेकिन फिर भी उनके भी मन में रस आस्वादन हुआ कि मुझे भी फाइट करना है, मुझे भी ये एक्सेप्ट करना है, मतलब ये एक्सपीरियंस करना है वीर्य रस। और इसलिए ये रस आता है और इसीलिए उन्होंने अपने ही पार्षदों को धरती पे भेजा। अच्छा, भगवान एक कोई कार्य करते हैं, कोई लीला करते हैं ना, तो वो ही इज अ मल्टीटास्कर। वो एक ही तीर से मल्टीपल ऑप्शंस, मल्टीपल निशाने अचीव करते हैं। तो इसी प्रकार से जैसे हिरण्यकशिप और हिरण्याक्ष वाले पास टाइम रावण और दंतवक्र, रावण और कुंभकर्ण, ये जब अपीयर हुए तो उस समय की स्थिति, युग, काल और सारे लोगों के कर्म का फल, बहुत सारी चीजों का मिश्रण होता है और उसमें ये परफेक्ट सेटिंग होती है कि भगवान आएंगे,
और इन लोगों के साथ युद्ध करेंगे, धर्म की स्थापना करेंगे और देन द थिंग्स विल फ्लोरिश बिकॉज भगवान आए ना आए ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम चीजें बिगड़ती हैं। त्रेता, द्वापर, कलयुग सब सारे समय ये होता है, तो उसमें ये साइन बहुत सही से सेट होता है। तो भगवान का ये वीर रस का आस्वादन इट ऑल्सो मैचेस। एंड हमें जो भक्त हैं, हमें ये जैसे सपोज आप मूवी देखने जा रहे हो, कोई स्टोरी ही नहीं है, तो आप क्या करोगे जाके, क्या देखोगे? तो यहाँ पर भगवान की जो उच्चतम लीलाएं हैं, ओके, वो जो आती तो भक्तों को आनंद आता है कि हाँ भगवान ने ये किया। भगवान रामायण आज भी हम पढ़ रहे हैं, भागवतम आज भी पढ़ रहे हैं, हम कृष्ण लीला आज भी पढ़ रहे हैं। वो कुछ नहीं किया होता भगवान ने, वो वीर रस का आस्वादन नहीं किया होता, वो आदान प्रदान गोकुल वासियों के साथ, ब्रज वासियों के साथ, मथुरा वासियों, पांडवों के साथ नहीं किया होता। तो आज हम डिस्कस क्या करते हैं? इसी प्रकार से भगवान तो पूर्ण काम है, लेकिन उनमें ये जैसे since he is a person, he has feelings, so that feelings come out through various ways. Share it with them, maybe you can add. He said, or he has that. Yes, Prabhuji, I got the point. Thank you so much. Thank you. Okay. Share it with them, जो नहीं है। ठीक है। So I think anybody has any other question? Madhu ji, question बहुत अच्छा था, but I mean it is very technical and very correct. So thank you for asking this question. That means you are attentive. Thank you so much. Okay, so no more questions, then we can end the session. Hare Krishna, thank you for giving a patient hearing. Srila Prabhupada. Hare Krishna Prabhuji. Hare Krishna Prabhuji. तिकडे दुसरं एक दिलं. उद्या